हेलो। मम्मा, हाँ बेटा। आप मुझे 2000 रुपये भेज दोगे? 2000 रुपये? 2000 रुपये तुझे क्यों चाहिए? तू तो कॉलेज में है ना अभी। हाँ हाँ मम्मा, मैं कॉलेज में ही हूँ। आज मुझे अपनी कॉलेज की फीस भी देनी है और लास्ट डेट है। प्लीज़ मम्मा, आप 2000 रुपये भेज दो ना मुझे। अरे बेटा, तू ऐसे एकदम से पैसे मांगेगी तो मैं कहाँ से दूंगी? तुझे पहले से बताना चाहिए था ना मुझे। मम्मा प्लीज़ कहीं से जुगाड़ कर दो ना। अगर मैंने आज फीस नहीं भरी ना तो मैं इस साल एग्जाम में भी नहीं बैठ पाऊंगी। अच्छा ठीक है, ऐसा कुछ नहीं होगा। देख, तू एग्जाम भी देगी और अच्छे नंबरों से पास भी होगी। तू मुझे थोड़ा सा टाइम दे, मैं कुछ ना कुछ करती हूँ, है कहीं से जुगाड़ करती हूँ। ठीक है मम्मा। ठीक है। यार तूने झूठ क्यों बोला अपनी मम्मी से? हमारी एग्जामिनेशन फीस तो कॉलेज फीस के साथ ही जमा हो जाती है ना। अगर मैं आज मम्मा को झूठ नहीं बोलती तो इतने महंगे कैफे में आने के लिए मेरे पास पैसे तो नहीं थे। हाँ, अगर तू पार्टी करा रही तो बता मुझे। देख, पैसे भी भेज दिए मम्मा ने। अब चल अंदर चलते हैं। अरे मम्मा आ गए आप? मैं कब से आपका ही वेट कर रही थी। अरे बेटा, सैटरडे संडे होने की वजह से ना बहुत काम था रेस्टोरेंट में, देर रात तक काम करना पड़ा। पर तू अब तक क्यों जग रही है? तू सोई क्यों नहीं? वो मम्मा, कल कॉलेज के लिए मुझे 5000 रुपये की ज़रूरत है। कॉलेज में जमा करना है। फाइनल प्रोजेक्ट है ना जो, वो सबमिट करना है और उसी के लिए सामान भी लेना है। 5000? अभी तो बेटा मैंने तुझे 2000 रुपये दिए थे, अब फिर से 5000? हाँ मम्मा, इम्पॉर्टेंट है ना इसलिए बोल रही हूँ। और अगर मैंने ये प्रोजेक्ट सबमिट नहीं किया तो मैम मुझे फेल कर देंगी और मेरा पूरा ये साल बर्बाद हो जाएगा। प्लीज़ मम्मा, 5000 रुपये दे देना मुझे। ठीक है, मैं तुम्हें 5000 रुपये दे दूंगी, पर उससे पहले ना तुम्हें मेरा एक काम करना पड़ेगा। काम? कैसा काम? वही काम जो मैं रोज़ तुम्हारे लिए करती हूँ। झाड़ू पोछा, बर्तन, साफ सफाई, ये सब काम अगर तुम करोगी ना तो 5000 रुपये तुम्हारे। पर मम्मा ये सब तो आपका काम है ना, मैं क्यों करूँ? नहीं नहीं बेटा, मेरा काम नहीं है ये। मैं ये काम सिर्फ तुम्हारे लिए करती हूँ, ताकि तुम बिना किसी रुकावट के पढ़ाई कर सको, अपने सपने पूरे कर सको। अब तुम देख लो, अगर तुम्हें 5000 रुपये चाहिए ना तो मैं ये सब काम करना पड़ेगा। ठीक है, कर लूँगी, इसमें कौन सा बड़ी बात है। ठीक है फिर, अब जाओ जाके खाना लगा दो, मुझे भूख लगी है। ठीक, लगाते हैं। मम्मा मुझसे ये सब काम नहीं हो रहे हैं यार। प्लीज़ मुझे 5000 रुपये दे दो आप। पर बेटा, हमने डिसाइड तो यही किया था ना कि तू घर के सारे काम करेगी तब मैं तुझे पैसे दूंगी। पर मम्मा, मैंने जितना काम किया है उतने काम के 3000 रुपये तो बनते हैं ना। 3000 रुपये दे दो आप। नहीं, जब तक तुम सारे काम नहीं करोगी ना मैं तुम्हें 1 रुपया भी नहीं दूंगी। मम्मा कैसी बातें कर रही हो आप? मैंने डस्टिंग भी कर ली, झाड़ू पोछा, सब बर्तन भी धो लिए। प्लीज़ मम्मा, आप मुझे पैसे दे दो। और मम्मा, आपको मेरी मेहनत दिख नहीं रही है क्या? आप तो मेरी मेहनत की बिल्कुल कदर कर ही नहीं रही हो। अच्छा, तुमने थोड़े से घर के काम क्या कर लिए, तुम्हें अपनी मेहनत नजर आ रही है, और मेरा क्या मतलब ये, तुम्हें अच्छे से पता है कि मैं एक रेस्टोरेंट में वेटर की जॉब करती हूँ। लोगों के जूठे बर्तन उठाती हूँ, उन्हें खाना सर्व करती हूँ, और थकी हारी जब घर वापस आती हूँ ना तो जो ये तुम काम कर रही हो ये सारे काम करती हूँ मैं आके। और कॉलेज से जब तुम आती हो तो गर्मा गर्म खाना बना के खिलाती हूँ तुम्हें। पता है मैं ये सब क्यों करती हूँ? ताकि तुम अपनी पढ़ाई पर फोकस कर सको, तुम अपने सपने पूरे कर सको। तुम्हारे पापा के जाने के बाद मैंने तुम्हें कभी किसी चीज़ की कमी महसूस नहीं होने दी, ताकि तुम्हें ये ना लगे कि ये मेरी माँ मेरा ख्याल नहीं रख पा रही। लेकिन अगर मैं इतना कुछ कर रही हूँ तो बेटा तुम्हें भी तो कुछ करना चाहिए ना। और नहीं कुछ तो कम से कम मेरी मेहनत की तो कदर कर लो, मुझसे झूठ तो ना बोलो। झूठ? ये कमला का फोन। हाँ, तेरी बेटी आज कैफे आई थी। मेरी बेटी और तुम्हारे कैफे में? हाँ। अरे नहीं नहीं, वो भी इस टाइम पे? नहीं नहीं, हो ही नहीं सकता, वो तुम्हें कोई गलतफहमी हुई होगी। अरे नहीं नहीं सुनीता, मैं सच बोल रही हूँ। तुझे भरोसा नहीं है तो अपनी बेटी से ही पूछ ले। अच्छा
चल ठीक है, मैं देखती हूँ। कब मिल रही है? हाँ हाँ, बाद में मिलते हैं। देखो बेटा, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि तुम पार्टी मत करो, एंजॉय मत करो। अरे करो, तुम्हारा हक बनता है, लेकिन मुझे सामने से बता दो ना, मैं तुम्हें पैसे दूंगी। कम से कम मुझसे झूठ तो मत बोलो। तुम्हारे पापा के जाने के बाद और तो कोई नहीं है ना हमारी जिंदगी में, एक दूसरे का सहारा हम दोनों ही हैं सिर्फ। और अगर तू मुझसे इस तरह से धोखेबाजी करेगी तो कैसे चलेगा? हाँ मम्मा, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं आपके साथ बहुत गलत करती थी। आप जो कुछ भी कर रही हो, जितना भी कमा रहे हो, मेरे लिए तो कमा रहे हो, लेकिन मैंने हर टाइम आपसे झूठ बोलकर पैसे मंगाए हैं। पापा के जाने के बाद आपने मेरी सारी विशेष पूरी करी है। मैंने आपको जो भी बोला, आपने मुझे वो सारी चीज़ें दिलाई, लेकिन इतना सब करने के बाद भी मैं आपके साथ बहुत गलत करती थी। हमेशा आपसे झूठ बोलती थी। आप कैफ़े में भी काम करते हो मेरे लिए, और कैफ़े से घर आने के बाद घर का काम भी करते हो, लेकिन मैंने आपकी मेहनत कभी समझी ही नहीं। और आज मैंने 2 दिन काम क्या किया, मुझे गुस्सा आ रहा है कि आपने मेरी मेहनत नहीं देखी। प्लीज़ मम्मा, मुझे माफ़ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती होगी। मैं आज के बाद ऐसा बिल्कुल नहीं करूँगी, और आपके साथ घर के कामों में आपका हाथ भी बटाऊंगी, आई प्रॉमिस। ठीक है बेटा, अगर तुझे समझ आ गई तो ध्यान रखना आगे से। बहुत ऐसे लोग होते हैं जो अपने माता पिता की रिस्पेक्ट नहीं करते, उनको सम्मान नहीं देते। तो कभी भी अपने माता पिता के साथ आप गलत व्यवहार ना करें, हमेशा उनको सम्मान दें, क्योंकि हमारे माता पिता हमारे लिए बहुत कुछ करते हैं। मतलब में हमने उनके लिए क्या किया है, सोचिए, कमेंट करके बताइए। और हमेशा अपने माता पिता की इज्जत कीजिए, उनका ध्यान रखिए, क्योंकि उन्होंने आपका बहुत ध्यान रखा है। साथ ये वीडियो अपने माता पिता के साथ, फैमिली के साथ, फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए, ताकि इसका मैसेज सभी तक पहुंच सके। जल्दी शेयर कीजिए और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक को फॉलो कीजिए। हमेशा से मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए, अपना और अपने माता पिता का, अपने परिवार का ध्यान रखिए। थैंक यू।